तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी। एक नॉर्मल मीटिंग थी और जब वो खत्म हो जाती है तो सभी लोग लिफ्ट के जरिए नीचे की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ गए थे, उसी समय एक इंसान एक बटन दबाता है जिसकी वजह से लिफ्ट में एक बम ब्लास्ट होता है। अब बम ब्लास्ट होने के बाद लिफ्ट टूट जाती है और वो नीचे की तरफ आने लगती है। कई मंजिला नीचे आने के बाद लिफ्ट एक जगह पर जा करके फंस जाती है। लिफ्ट के अंदर कई लोग फंसे हुए थे, इसलिए उनको बचाने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। मैक को दिखाया जाता है जो रेस्क्यू टीम का लीडर है। वो अपने बंदों को लिफ्ट का डिजाइन दिखाता है। इसी के साथ वो बताता है कि इस हादसे के पीछे एक इंसान का हाथ है। वो हमसे $3 मिलियन का डिमांड कर रहा है। अगर हम उसे पैसे नहीं देंगे तो लिफ्ट में और बम लगा हुआ है जिसे वो एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पर हमें जैक और हैरी नाम के दो बंदों को दिखाया जाता है। जैक कहता है कि हम इतने सारे पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाएंगे, वो इंसान कुछ करे उससे पहले हमें जा करके लोगों को बचाना होगा। मैक इन दोनों को परमिशन दे देता है क्योंकि ये दोनों काफी माहिर हैं। अब ये दोनों साथ मिल करके लिफ्ट में फंसे लोगों को बचाने के लिए जाते हैं। ये दोनों ऊपर जाने के बाद एक जगह से लिफ्ट के अंदर साइड वाले जगह पर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन लोगों को लिफ्ट के ऊपर कुछ बम दिखाई देता है। ये बम इतनी ज्यादा खतरनाक था कि पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा सकता है और इनके लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि इस बम को डिफ्यूज ही नहीं किया जा सकता था। इसलिए जैक बम को छोड़ करके प्लान बना रहा था कि अंदर फंसे लोगों को किस तरीके से बचाया जाए। सब कुछ छोड़ करके ये लोग बिल्डिंग की टेरेस पर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद जैक को सामानों को उठाने वाला केरान दिखाई देता है। जैक ये सोचता है कि वो इसकी मदद से लिफ्ट को ऊपर की तरफ खींच लाएगा। अब इसके बाद हैरी जैक को नीचे लटकाता है और जैक नीचे जा करके केरान के हुक को लिफ्ट में फंसा देता है। हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो लिफ्ट में बम को लगाया था और ये सब जो कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हो जाता है कि ये लोग कुछ तो अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, इसलिए वो इन्हें रोकने के लिए दूसरे बम का बटन को दबा देता है। लिफ्ट एक बार फिर से अपनी जगह से हिल जाती है और नीचे की तरफ जाने लगती है। हालांकि जिस सामान से लिफ्ट को बांधा गया था वो सामान भी टूट जाता है, लेकिन वो सामान टूटने के बाद जा करके एक लोहे में फंस जाती है और इसी वजह से अब लिफ्ट भी जा करके एक जगह पर रुकी हुई थी। थॉमस को नहीं पता था कि ये सब चल रहा है, नहीं तो वो तीसरे बम को भी ब्लास्ट कर देता। खैर अब ये सभी लोग मिल करके लिफ्ट के अंदर जितने भी लोग फंसे हुए थे सबको बाहर निकाल लेते हैं और उसी समय उस लिफ्ट की रस्सी टूट करके लिफ्ट नीचे की तरफ गिर जाती है। सभी लोगों के चले जाने के बाद जैक और हैरी अभी भी यहाँ पर रुके हुए थे। हैरी कहता है कि बॉम्बर हमसे ज्यादा दूर नहीं है, वो हमारे आसपास ही है, इसलिए वो इन सभी बॉम्ब को ब्लास्ट कर रहा था। जैक कहता है कि हमने सामान वाले लिफ्ट को नहीं चेक किया है, क्या पता वो उसके अंदर हो। यह जानने के बाद ये दोनों भाग करके सामान वाले लिफ्ट की तरफ जाते हैं और जैसे ये लोग लिफ्ट के अंदर साइड वाले एरिया में जाते हैं तो थॉमस गन चला करके इन लोगों को शूट करने लगता है। ये लोग लिफ्ट के ऊपर थे, तभी लिफ्ट टूट जाती है और हैरी नीचे जा करके लिफ्ट में गिरता है। अब इसके बाद जैक अकेले ही लिफ्ट के ऊपर था और तभी थॉमस लिफ्ट को ऊपर की तरफ भेजने लगता है ताकि ऊपर जाने के बाद लिफ्ट में फंस करके जैक मारा जाए। लेकिन लिफ्ट ऊपर जाता उससे पहले ही जैक जंप लगा करके लिफ्ट के अंदर आ जाता है। उसी समय थॉमस हैरी को पकड़ लेता है। जैक भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि थॉमस के पास बॉम्ब था और उसका बटन भी था। एक गलती और वो बटन को दबा करके खुद तो मरेगा ही, लेकिन वो हैरी को भी मार देगा। मामला सोल्व करने के लिए जैक हैरी के पैर पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से हैरी तो नीचे गिर जाता है लेकिन थॉमस बाहर की तरफ जाने लगता है और जैसे ही वो बाहर जाता है तो बॉम्ब के बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से तेज धमाका होता है। लेकिन जैक और हैरी बिल्कुल ठीक ठाक थे और अब इन लोगों को लग रहा था कि उस बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद थॉमस की मौत हो चुकी है। खैर अब इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया था तो इन लोगों को पुरस्कार दे करके सम्मानित किया जाता है और इसके बाद इन लोगों को मैक की तरफ से पार्टी मिलता है और ये सभी लोग पार्टी में एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन सुबह में हमें एक बस ड्राइवर को दिखाया जाता है। वो कॉफी पीने के लिए एक दुकान पर जाता है जहाँ पर जैक भी मौजूद था। जैक उस बस ड्राइवर से कहता है कि आज तुम बहुत काफी लेट हो गए हो। उसी समय ड्राइवर भागते हुए बस की तरफ चला जाता है। अब जैक जैसे ही सामान को लेकर के बाहर की तरफ आता है और तभी उसी बस में एक तेज धमाका होता है, जिसकी वजह से पूरा बस ही ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर भी जल करके मारा जाता है। हालांकि जैक उसे बचाने के लिए जाता तो है, लेकिन वो देख करके समझ जाता है कि उसे बचाना इम्पॉसिबल है। उसी समय यहाँ पर टेलीफोन रखा हुआ था जिसमें रिंग बजने लगता है। रिंग को सुनने के बाद जैक जा करके उस फोन कॉल को रिसीव करता है। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि थॉमस अभी मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है और उसी ने ही इस बस को बम से उड़ाया है। यह जानने के बाद जैक को बहुत गुस्सा आता है। थॉमस कहता है कि तुमने मेरे $3 मिलियन नहीं दिए, मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ और अब तुम लोगों को मेरे सारे पैसे ला करके देने ही होंगे क्योंकि मैंने एक बस के अंदर बम सेट कर दिया है और जैसे ही वो बस
50 से ऊपर जाएगी तो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ही वो बस 50 के नीचे आई तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और सारे पैसेंजर मारे जाएंगे। अगर उन पैसेंजर को बचाना चाहते हो तो मुझे सारे पैसे 11 बजे से पहले ही दिलवा दो। इसी के साथ थॉमस कहता है कि 2525 उस बस का नंबर है और फिलहाल इस समय उस बस के अंदर ढेर सारे पैसेंजर बैठ भी रहे हैं। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें उस बस को दिखाया जाता है जिसमें बॉम्ब सेट किया गया है, लेकिन बॉम्ब के बारे में अंदर बैठे पैसेंजरों को बिल्कुल भी पता नहीं है और वो बस अभी तक 50 से ऊपर नहीं गई है, इसलिए बॉम्ब अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। हालांकि जैक उस बस तक पहुंच जाता है और उस बस को रुकवाने की कोशिश भी करता है, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद थे इसलिए ड्राइवर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और ड्राइवर जानबूझ करके बस को रोकता भी नहीं है। इसके बाद जैक बीच रोड पर ही एक इंसान से कार को मांग लेता है। उसे कार देनी ही पड़ती है क्योंकि जैक एक पुलिस ऑफिसर था। अब मेन हाईवे पर आने के बाद वो बस 50 से ऊपर चली जाती है और जो बम लगा हुआ था वो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर जैक चिल्ला करके बस ड्राइवर से कह रहा था कि बस को रोकना मत, लेकिन बस ड्राइवर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए ये लोग ये बात लिख करके बस ड्राइवर को बताते हैं और जैसे ये बात बस ड्राइवर को पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बस को रोकने लगता है। जैक फिर से दरवाजे के पास आता है और इस बार वो खिड़की को खोल देता है। वो ड्राइवर से कहता है कि बस रुकनी नहीं चाहिए और बस 50 से नीचे भी नहीं आनी चाहिए। जैक हेल्प मांगने के लिए फौरन हैरी के पास कॉल करता है और ये सारी बातें उसे बताता है। इधर में जैक को दिखाया जाता है जो वो बस के ऊपर जाना चाहता था, इसलिए वो कार के गेट को तोड़ करके बस के ऊपर जंप लगा देता है और इस तरीके से अब वो बस के अंदर जा चुका था। लेकिन बस के अंदर जाने के बाद हुआ यूं कि एक इंसान गन निकाल करके जैक के सामने खड़ा हो जाता है। तभी जैक कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम अपनी गन को नीचे फेंक दो। मैं यहाँ पर तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। उसी समय यहाँ पर एक इंसान था जो उस इंसान के ऊपर हमला कर देता है जिसने गन लिया था। हाथापाई में गलती से गन चल जाती है और ड्राइवर को जाकर के गोली लग जाती है, जिसकी वजह से अब ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ रहा था और उसी समय बस को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर एनी नाम की एक लड़की आती है। अब यहाँ पर जैक सबको शांत करने के लिए सबको बता देता है कि बस के अंदर एक बॉम्ब है और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम लोगों को बॉम्ब से बचा सकूं। जैक एनी के पास जाकर के उससे पूछता है कि वो बस को चला पाएगी या नहीं, तो एनी कहती है कि उसने पहले भी बस को चलाया है। अब पैसेंजरों को बचाने के लिए मैक भी अपनी पूरी टीम लेकर के यहाँ से निकलता है। ये लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं और टीवी के जरिए थॉमस ये सब कुछ देख रहा था। बस के नीचे लगे बॉम्ब को जैक देखना चाहता था। तभी ड्राइवर जैक को सीट के पास लगे एक छोटे से दरवाजे के बारे में बताता है और जैक जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है तो उसे बॉम्ब दिखाई देने लगता है। अब इसके बाद जैक हैरी के पास कॉल करता है और बॉम्ब को देख करके सारी बातें उसे बताता है। हैरी कहता है कि ये बॉम्ब काफी पुराना है, इसलिए मुझे भी नहीं पता है कि इसे डिफ्यूज कैसे करते हैं। अब ये लोग बस को लेकर के एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। इसी वजह से बस को घुमाने के चक्कर में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। तभी हम सामने एक औरत को देखते हैं जो शायद एक बच्चे को लेकर के जा रही थी और वो बस के सामने आ जाती है। औरत तो बच जाती है लेकिन जिसमें बच्चा रखा हुआ था उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एनी को लगता है कि उसने एक बच्चे को जान से मार दिया है, लेकिन खुशी की बात ये थी कि उसके अंदर बच्चा नहीं बल्कि कुछ बॉक्स रखा हुआ था। अब मैक हेलीकॉप्टर को लेकर के यहाँ पर पहुंच जाता है और वो जैक को एक फ्री वे के बारे में बताता है। मैक जिस रास्ते का जिक्र करता है वो रास्ता पूरी तरीके से खाली था और अब जैक इस बस को उस रास्ते पर लेके जाना चाहता था, लेकिन बस को उस रास्ते पर लेके जाना रोटेट करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन एनी इस काम को कर लेती है और बस पलटने वाला था लेकिन बच जाता है। अब बस की सुरक्षा के लिए चारों तरफ पुलिस तैनात हो गई थी। अब उस रास्ते पर मैक अपनी टीम भेजता है ताकि जो अंदर पैसेंजर हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके, लेकिन जैक बताता है कि वो हमें देख रहा है और अगर हम पैसेंजर को बाहर निकालेंगे तो वो बॉम्ब को ब्लास्ट कर देगा। वो ये भी चाहता है कि हम पैसेंजर को बस में से बिल्कुल भी ना निकालें। इसके बाद जैक थॉमस के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि हमारे बस ड्राइवर को गोली लगी हुई है, हम उसे बस से बाहर निकालना चाहते हैं ताकि उसे हॉस्पिटल लेके जाया जा सके, उसकी जान बच सके, वरना तुम्हारी वजह से वो बेवजह ही मारा जाएगा। थॉमस उस बस ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए परमिशन दे देता है। इसके बाद ये लोग बस ड्राइवर को पकड़ करके गेट तक लेकर जाते हैं और रेस्क्यू टीम के हवाले कर देते हैं। ये काम करके पैसेंजर काफी खुश थे क्योंकि अब उस बस ड्राइवर की जान बच सकती है। लेकिन इसी बीच एक औरत थी जो बस से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए थॉमस गेट के पास रखे एक बम को ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से उस औरत की मौत हो जाती है और अब इस तरीके से इनके अंदर भी एक खौफ पैदा हो जाता है। काफी समय बीत जाने के बाद मैक जैक को बताता है कि जिस रास्ते पर तुम लोग चल रहे हो वो रास्ता आगे जा करके 50 फीट जितना टूटा हुआ है। दरअसल उस रोड का काम पूरा करना बाकी है, लेकिन मैप में दिखा रहा था कि वो रोड बना हुआ है और मैप को देख करके ही मैं तुम लोगों को इस रोड पर लेके आया था। जैक के कहने पर एनी बस की स्पीड पूरा बढ़ा लेती है
क्योंकि अब ये लोग बस को कुदाने वाले थे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पता नहीं कैसे पर ये लोग बस को जंप करवा करके दूसरे साइड लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग सही सलामत थे और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इनकी बचने का कोई उम्मीद नहीं दिख रहा था। अब ठीक उसी रोड पर एक एयरपोर्ट था। जैक उस बस को एयरपोर्ट की तरफ ले लेता है ताकि वो एयरपोर्ट पर उस बस को 50 की स्पीड में घुमा सके और इसी का फायदा उठा करके वो बम के पास जाता है उसे डिफ्यूज या उसके बारे में और कुछ जानने के लिए। हैरी उसे सब कुछ बता रहा था कि आखिर बम को किस तरीके से डिफ्यूज करना है। ठीक उसी समय कार का टायर भी फटने लगता है। जैक बम को डिफ्यूज नहीं कर पाता है, लेकिन हैरी के टीम वालों को पुरानी फाइल में थॉमस के घर के बारे में पता चल जाता है, इसलिए ये लोग थॉमस के घर पर फौरन जा करके उसे पकड़ने के लिए सोचते हैं। बम डिफ्यूज नहीं हो रहा था, इसलिए जैक उसे छोड़ करके उस छोटे से दरवाजे की मदद से वो बस के अंदर आ जाता है। सीन कट करके हमें थॉमस के घर को दिखाया जाता है। हैरी अपनी पूरी फोर्स लेकर के उसके घर में घुस जाती है उसे पकड़ने के लिए। अंदर जाने के बाद ये लोग थॉमस को काफी ज्यादा तलाश करते हैं, लेकिन वो इन्हें यहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन तभी हैरी को मालूम चल जाता है कि इस घर में बम रखा हुआ है और उसी समय बम ब्लास्ट होता है और सारे पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। इसके बाद थॉमस खुद जैक के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि अब इस दुनिया में तुम्हारा दोस्त नहीं रहा। अगर मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे तो यही होगा। मैं तुम लोगों को हर वक्त देख रहा हूँ, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। यह कहने के बाद थॉमस उसे एक एड्रेस के बारे में बताता है और कहता है कि ठीक उस एड्रेस पर आने के बाद वहाँ पर एक कूड़ादान है, तुम्हें उसके अंदर $3 मिलियन छोड़ करके चले जाना है। अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। तभी जैक को याद आता है कि आखिर थॉमस हम लोगों को कहाँ से देख रहा है और फिर जैक को बस में लगे वीडियो कैमरा के बारे में मालूम चलता है और इसी कैमरे को ट्रैक करके थॉमस इन लोगों को देख रहा था। लेकिन अब इसी के साथ जैक भी एक प्लान बनाता है। मैक बाहर खड़े न्यूज वाले के पास जाता है और उससे बस में लगे वीडियो कैमरे को ट्रैक करने के लिए कहता है। अब वो इंसान बस में लगे कैमरा को आसानी से ट्रैक कर लेता है। ट्रैक करने के बाद वो सारे पैसेंजर का एक वीडियो क्लिप निकालता है और उस क्लिप का लूप वीडियो बना करके बार बार दिखाने लगता है, जिसे देख करके थॉमस को यही लग रहा था कि बस के अंदर सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये लोग मौका देख करके बस के अंदर सारे पैसेंजर को बचा लेते हैं। अब इसके बाद जैक जा करके बस के एक्सीलेटर में एक सामान फंसा देता है ताकि बस रुकने न पाए, वो 50 की स्पीड में चलते रहे। अब जैक और एनी भी किसी तरीके से जुगाड़ लगा करके बस के बाहर आ जाते हैं। ये लोग बस को सीधा ले जाना चाहते थे, लेकिन वो गलती से घूम जाती है और एक प्लेन में जाकर के टकरा जाती है। धमाके में बस के साथ साथ प्लेन भी खत्म हो जाता है। अब इस तरीके से जैक लोगों की जान तो बचा लेता है और किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अब मैक जा करके थॉमस को पकड़ना चाहता था ताकि वो कहीं और पर जा करके बम को न रखे, इसलिए मैक अपनी फोर्स लेकर के उस लोकेशन पर जाता है जहाँ पर पैसों को रखना था। जब फोर्स पोजीशन ले लेती है तो वो पैसों को भी कूड़ेदान में रखवा देता है, लेकिन थॉमस को मालूम चल जाता है कि उसके ऊपर पुलिस की नजर है, इसलिए वो एक बार फिर से बस को उड़ाने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसे वीडियो क्लिप के बारे में मालूम चल जाता है। अब इसके बाद वो एक पुलिस वाले को मार करके उसकी वर्दी को पहन लेता है और वो एनी के पास जाकर के उसे कहता है कि जैक ने मुझे भेजा है तुम्हारी सुरक्षा के लिए। अब थॉमस को आने में काफी समय लग रहा था। जैक कहता है कि उसे इतना समय नहीं लगता है, तुम ट्रैकर को ऑन करो। दरअसल इन लोगों ने पहले से ही पैसों के बैग में एक ट्रैकर लगा दिया था, जिसकी वजह से इन्हें मालूम चलता है कि पैसे वहाँ से हट गए हैं और उन्हें लेकर के कोई जा रहा है और कूड़ेदान के पास जमीन को खोद करके कोई पैसे को लेकर के जा रहा था। जैक उसके पास पहुँच जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन इसके बाद उसे मालूम चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो एनी है। थॉमस ने उसके शरीर पर ढेर सारा बम लगा दिया था और इसीलिए वो उसके लिए काम कर रही थी। तभी यहाँ पर बटन को लेकर के थॉमस आ जाता है। वो पैसे के साथ साथ एनी को भी अपने साथ लेकर के जाता है और वो एक ट्रेन के अंदर जाने के बाद वो एनी को लॉक कर देता है। जैक भी उसका पीछा करते हुए ट्रेन तक पहुँच जाता है और ट्रेन के अंदर जाता है। ट्रेन का जो ड्राइवर था वो रेडियो के थ्रू प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा था, इसीलिए थॉमस ड्राइवर को भी शूट करके उसे मार देता है। इधर जैक ट्रेन के ऊपर से थॉमस के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थॉमस को इसके बारे में मालूम चल जाता है और वो कहता है कि तुम आधे पैसे लेकर के यहाँ से चले जाओ। जब थॉमस पैसों को चेक करता है तो उसके अंदर पैसे भी पूरा नहीं था, इसीलिए थॉमस को गुस्सा आता है और वो जैक को मारने के लिए वो भी ट्रेन के ऊपर चला जाता है। इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और थॉमस जैक के गले को दबाने लगता है और इसी बीच थॉमस का सर एक बल्ब से टकरा जाता है और इसी वजह से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। जैक नीचे आने के बाद एनी के शरीर पर जो बम लगा हुआ था उसे तो हटा देता है, लेकिन वो एनी के हाथ में लगे हथकड़ी को नहीं खोल पाता है क्योंकि उसकी चाबी उसके पास नहीं थी। इसके बाद वो उस लोहे को भी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटती है। इसके बाद हार मान करके ये लोग बैठ जाते हैं। इन्हें मालूम चल जाता है कि प्लेन एक्सीडेंट के बाद या तो ये बचेंगे या फिर मरेंगे। प्लेन
की पटरी समाप्त हो जाने के बाद पीछे का डब्बा अलग हो जाता है और जो सामने वाला डब्बा था वो बाहर की तरफ आ जाता है। एनी और जैक दोनों एक दूसरे को पकड़ करके रखे थे, इसी वजह से इन दोनों की जान बच जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।